फिर रोखड़ी साहब, एक तो ये जो जिस तरह मजदूर आते थे गजा से इसराइल की तरफ, वो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एहतजाज हुआ, वहाँ से ये रिफ्ट हुई, आज बमबारी उनकी तरफ से की गई, इसराइल ने बैकफायर किया और ज़्यादातर अमवात इस फ़लस्तीन के बेचारे नहीते लोगों की हुई है। और उसके ऊपर मुस्लिम उम्मा की जो इस वक्त नीम खामोशी सी है, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो गया, हम खुलकर, पाकिस्तान तो ठीक है लेकिन दीगर ममालिक खुलकर खड़े नहीं हो पा रहे। ये मसला तो आपको लगता है कि अब हल होगा, ये इब्तिदा है, या फिर ये माजी की झड़पों की तरह एक झड़प है, अमवात होंगी और बात खत्म? जनाब रोकड़ी साहब, जो अगर आप इसको देखें ना जी, फलस्तीन वाला ये जो है और इसराइल का ये जो इशू है, ऐसी झड़पों के बाद अमूमी तौर पर नुकसान भी पब्लिक को, आम मुसलमानों को होता है, और उसके बाद कोई ना कोई नई पॉलिसी वो फिर आती है तो वो उनके खिलाफ ही आती है। हमारा कंसर्न पहली चीज तो ये है कि ये जो जबर है या ये जो जुल्म है और ये जो जारियत है, ये नहीं होनी चाहिए और उनको हक मिलना चाहिए। फ़लस्तीनियों का अपना वतन या उनका जो पूरा एक मुआहदा है, यूनाइटेड नेशंस में भी उनकी पूरी चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं, तो वो होना चाहिए। लेकिन क्या ये होता है? नहीं होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस जो है, इसराइल का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के ऊपर ज़्यादा है। अब रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिएक्शन वो होना चाहिए कि जिसपे फायदा हो कोई। अब आप हमारी तरफ देखेंगे ना, हम रिएक्शन में ऐसी बातें, ऐसे कलमात आम पब्लिक से कह जाएंगे या कहलवाई जाते हैं कि जिनका फायदा नहीं होता। 10 दिन गुजरने के बाद वो चीज वहीं पे वहीं खड़ी होती है। पाकिस्तान का कंसर्न इसलिए ज्यादा बनता है कि इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है इस खित्ते के अंदर, वो उस लेवल पर चला गया है कि फलस्तीन को तो इश्यूज है ही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम्स कर रहा है इसराइल डायरेक्ट। अच्छा। तो जब इन तमाम चीजों को आप देखते हैं तो अब हमने क्या कर रहे हैं? हमने मोर मैच्योरिटी, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, अपने मुल्क को और ज्यादा मजबूत करना है और अपने मुल्क से वो तमाम जो वायरसेस हैं या ऐसे मुहर्रिकात हैं कि जिससे उनको तकलीफ पहुंचे, हमने उनका खात्मा करना है। तो ये इशू तो रहेगा, जब तक ये रहेगा इसके ऊपर तो प्रोसेसेस भी हैं, ये इशू रहेगा। लेट्स सी कब तक चलता है। तो इस पे मैं इतना ही कहूँगा जी। और जो आवाज़ें कोई ना कोई उभरती हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई बकवास बंद करो। अच्छा पता है क्या जी, ये जो हम कहते हैं ना तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, ये बन गए पॉलिटिकल हमारे ये न्यू लिबरलिज्म या मॉडर्निज्म की एक जमात है लोगों की। उसके अलावा भी ये हमारे बन गए पॉलिटिकल नारे। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी बुनियाद पर किसी लॉजिकल बात को भी करे तो वो जो पब्लिक के सेंटीमेंट्स को इतना एंटाई कर चुके होती हैं और कुछ चीजें कि वो बंदा कर नहीं सकता। जी सर। कबूल करें ना करें वो है, आप हम माने ना माने, वो इसराइल मौजूद है। अब हमने उसके साथ कूप अप कैसे करना है और हमने जो विक्टिम्स है उनका साथ कैसे देना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो बार ये ऐसी इस बहस में फिर नहीं जाऊंगा कि मेरा यानी आम तौर पर लोग इस चीज को कॉम्प्रीहेंड करने से पहले गुमान की बुनियाद पर नए हुक्म लगाना शुरू कर देते हैं कि देखें ये क्या बात है।